26 लाशें गिर भी गई तो क्या हुआ, जैसा कि सैम पित्रोदा जी ने कहा था, हुआ तो हुआ, हम भी तो कांग्रेस विद काओ ही हैं, भूल जाओ आगे बढ़ो, मनोरंजन के लिए एक एक T20 तो बनता है, एक एक T20 तो बनता है। मित्रों, बीसीसीआई उतनी ही स्वतंत्र बॉडी है जितनी कांग्रेस पार्टी सत्यनिष्ठ है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिणपंथी हिंदूवादी है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है और समाजवादी पार्टी भोली भाली शांति प्रिय है। मनमोहन सिंह जी के समय में तो 50-50 मैच हुआ करता था। इंदिरा जी के समय की तो भूल ही जाओ भैया, उनके समय में तो पाकिस्तान के साथ टेस्ट क्रिकेट होता था। तो ये यशस्वी मोदी जी के कुशल नेतृत्व और भाजपा की मजबूत सरकार है जिसने कांग्रेस काल के पाकिस्तान के साथ होने वाले 5 दिन के क्रिकेट को आज केवल 5 घंटे के T20 में बदल दिया है। 5 घंटे। दुबई का वो स्टेडियम तिरंगे और 90%, जी हां 90% भारतीय प्रशंसकों से ही भरा मिलेगा। राम राम भाई और बहनों, अपने दोनों हाथ मेरे साथ उठाइए और बोलिए भारत माता की जय। देखिए मित्रों, चाहे एक रैंडम 22 तारीख को आपके अपने ही देश के 26 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाए, या एक रैंडम 26 तारीख को 150 से अधिक नागरिक मार दिए जाएं, आपके अपने सैनिकों के सर काट कर ले जाए जाएं, या पैसा भेज के आपके ही देश के आप ही के नागरिकों को पत्थरबाज बना दिया जाए, आपकी अपनी सेना पर पत्थर चलवाए जाएं, या आप ही के देश को 1000 घाव देकर टुकड़ों टुकड़ों में बांटने के स्वप्न देखे जाएं, आप कुछ मत कहिएगा, क्योंकि आपसे अपेक्षित नहीं है। क्योंकि मान लिया गया है कि बुरे से बुरा हो जाने के बाद भी यदि आपको जरा सा थोड़ा सा जिंगोइज्म के साथ तड़का लगा के और मस्त फ्लेवर मार के वो एक चीज परोस दी जाए, एक चीज, तो आप उसका सेवन यूं कर जाएंगे जिस प्रकार एक उतावला नशेड़ी चरस मिल जाने पर उसका सेवन कर जाता है। क्रिकेट जरूर देखना क्रिकेट। जी हां, देखिएगा, अवश्य देखिएगा, क्योंकि यही देखने के लिए तो जन्म लिया है और यही देखते देखते एक दिन मर जाना है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है। ब्लीड ब्लू गाइस, ब्लीड ब्लू। तो क्या हुआ अगर तुम्हारी विरोधी टीम के देश ने तुम्हारी भारत मां के आंचल को उसी के बच्चों के रक्त से रेड कर डाला है? तो क्या हुआ यदि तुम्हारे ही एक राज्य के तुम्हारे ही भाइयों का धर्म पूछ पूछ कर उन्हें पॉइंट ब्लैंक गोलियां मारी गई हैं और उनकी नवविवाहितों के रेड जोड़ों को व्हाइट कर डाला है? तो क्या हुआ अगर सरहद पार बैठे कुछ ज़ॉम्बीज तुम्हारे भारतवर्ष को अपने रंग यानी कि ग्रीन में रंग देने का स्वप्न देखते हो? अरे तुम्हें क्या चिंता, ब्लीड ब्लू गाइस, ब्लीड ब्लू। अब कहोगे कि भाई यार हमें क्यों कोस रहा है, निर्णय तो सरकार ने लिया है, बीसीसीआई ने लिया है, हम कैसे दोषी हुए? अरे मेरे जिगर के छल्लों, अगर मुझ जैसे तुम जैसे लोग इन जुआरियों के हाथों बिकी हुई फौज को न देखें तो मजाल है कि किसी पंजे, कमल, झाड़ू, साइकिल, हसिया या हथौड़े वाले की 140 करोड़ के मत से ऊपर किन्हीं 15, 20, 25 लोगों को रख दे। मान लो कि कहीं ना कहीं अभी भी हमसे ही चूक हुई है, और वह चूक यह है कि हमने बल्ला चलाने वालों को बंदूक चलाने वालों से ऊपर की प्राथमिकता दे दी। तो समाचार यह है कि एशिया कप की स्क्वाड यानी कि प्लेइंग 11 अनाउंस हो गए हैं मित्रों। यहां तक कि बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक डिजिटल पेपर पे ये 15 नाम लिख के दुनिया भर को दिखाए, जताए, बताए। मेरा तो केवल यह कहना था कि यही 15 नाम एक असल कागज पे अलग से वहां पे भी लिखने चाहिए थे, और फिर उसी कागज की वो गोल गोल बत्ती बनानी चाहिए थी, और उस बत्ती को जी हाँ वही बिल्कुल वही बाढ़ना था। और हाँ, उन्हीं की मैं बाढ़ना था जिनका नाम और चेहरा इस वक्त आपके मस्तिष्क में चल रहा है। तो अगले माह 9 सितंबर को एशिया कप का मुकाबला होगा, क्योंकि अगर यह नहीं हुआ तो धरती घूमना बंद कर देगी। इसके साथ ही 14 सितंबर 2025 को होगा वो जो अगर नहीं हुआ तो देश भर के पेड़ ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ने लगेंगे। देश की सभी नदियों में पानी नीले की जगह लाल हो जाएगा, जो कि कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को हो ही चुका है। जमीन से अनाज की जगह मांस के लोथड़े निकलने लगेंगे दोस्तों, और आकाश से बरसने लगेगा पानी की जगह तेजाब। जी हां दोस्तों, यदि 14 सितंबर 2025 की शाम को भारत ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच न खेला तो आप समझ नहीं सकते, प्रलय रेज टू द पावर 11 हो जाएगी। और ये नंबर 11 ही क्यों होगी, अब ये भी भला मैं बताऊं क्या? नहीं पुलकित भाई नहीं, ये समय ये वीडियो मत बनाओ, ये समय वीडियो बनाने का नहीं है। तुम्हें नहीं पता देश में क्या स्थिति चल रही है। चारों ओर से भाजपा को हराने के प्रयास हो रहे हैं,
विदेशों से पैसा बरस रहा है, विपक्ष वोट चोरी जैसे प्रोपेगेंडा कर रहा है, इथेनॉल के नाम पर भाजपा सरकार को बदनाम किया जा रहा है, कुत्तों के विषय लाकर सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है, और ये सब कोई नहीं, हर बार की तरह वही कर रहा है। जी हाँ, वही जॉर्ज सोरोस कर रहा है मित्रों, जॉर्ज सोरोस कर रहा है। पर जॉर्ज सोरोस तो यहूदी है, और अभी मतलब महीना और पहले तक तो यहूदी हिंदू तो भाई भाई, मतलब अरे यार, एक तो ये मतलब यहूदी हिंदू भाई भाई वाले नारे के जो ज्ञानी है ना, इनसे मेरा एक प्रश्न है, ससुर ये बता दो कि कब और कौन से वाले यहूदी को भाई बनाना है और किन के सिर पे अपनी सरकारों की नपुंसकताओं का ठीकरा फोड़ना होता है। बताते रहा करो यार, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो वापस आते हैं हमारे प्रधान सेवक जी पे। तो क्या ऐसे समय में क्रिकेट और बीसीसीआई जैसा मुद्दा उठा के सरकार को कमजोर करना सही होगा? क्योंकि असल में तो वो हमारे पीछे है, मोदी जी तो बस रास्ते में खड़े हैं, वैसे ही जैसे रास्ते में ट्रंप खड़ा है और उसी रास्ते में आजकल माननीय राहुल जी खड़े हैं। टेम्पलेट की सरकार है बाबू, टेम्पलेट की सरकार है। आपको लग रहा होगा कि मैं विषय से अलग जा रहा हूं, पर नहीं मित्रों, यही विषय है। बहुत से भड़बोशिए हैं जो अभी भी ये ज्ञान की झेलम बहा रहे हैं कि बीसीसीआई तो अलग बॉडी है, इसके लिए सरकार को क्यों गरियाना, सरकार इसमें क्या ही कर सकती है। तो इन प्रिटी प्यूब्स को मैं बता दूं कि इस देश में जिस दिन जो सरकार यदि चाह लेना तो मुन्ना इन पेड अनपेड दोनों तरह के आईटी सैलियों और दरबारियों तक को इनके अखरोट पकड़ के उसी कुर्सी पर से उठा के ला सकती है जिस पर बैठे ये 1.5 GB पर डे का इंटरनेट चूसते हुए ज्ञानी के पट्टे बने फिरते हैं। मित्रों, बीसीसीआई उतनी ही स्वतंत्र बॉडी है जितनी कांग्रेस पार्टी सत्यनिष्ठ है, भारतीय जनता पार्टी दक्षिणपंथी हिंदूवादी है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है और समाजवादी पार्टी भोली भाली शांति प्रिय है। चलिए अब खिंचाई छोड़ के कुछ समय के लिए तर्कों पर खेलते हैं। कहा जा रहा है कि इसमें बीसीसीआई का कुछ लेना देना नहीं है, ये जो सीरीज हो रही है इसे तो एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल वो करा रहा है, इसके प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी हैं और वो व्यक्ति तो पाकिस्तानी है, तो फिर वो किसी की क्यों सुनेगा। अजीब फलान ढिमकान लहसुन बतासे मेरे लाल प्याज के छिलके, ऐसा है भाई कि बकर चिट्टियों का चूरन किसी और को चटाया जाए तो अच्छा है। सॉफ्ट पावर नाम की चीज सुनी है, कुछ होती है? अगर हां तो उसका प्रयोग कब और कैसे किया जाएगा, या कभी किया भी जाएगा या नहीं। मित्रों, एक देश है ऑस्ट्रेलिया नाम का, अधिकतर खेलों में झंडा और डंडा दोनों गाड़े रहते हैं। किसी समय पर क्रिकेट पर एक छत्र राज चला करता था, ऐसा राज की टीम का कप्तान मैदान में खड़ा होकर अंपायर से अपील नहीं बल्कि ऑर्डर दिया करता था कि विपक्षी टीम का एक खिलाड़ी आउट है, इसे बाहर भेजो। जब गोरे करें तो स्लेजिंग को भी खेल का एक कूटनीतिक भाग मात्र बता दिया जाता है। ग्राउंड के भीतर हो या ग्राउंड के बाहर, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कभी यह जताने का अवसर नहीं छोड़ते थे कि उनकी टीम और उनका बोर्ड है, तभी वैश्विक स्तर पे क्रिकेट चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका स्वभाव बढ़िया था या वो जो कर रहे थे वो सही था, पर क्या आज भारतीय क्रिकेट टीम और खासकर बीसीसीआई को देखा जाए तो क्या भारत की ऐसी स्थिति नहीं है कि कम से कम क्रिकेट के क्षेत्र में तो चीजें सीधे सीधे हम डिक्टेट कर सकें? नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि भाई भारत की ऐसी स्थिति नहीं है कि हम चीजें डिक्टेट कर सकें। सुनने में बुरा लगेगा पर सच है। यहां के बुद्धिजीवी लोग पुस्तकें लिख लिख के पतले हो गए कि भारतीय मस्तिष्कों को डीकोलोनाइज किया जाए, पर उन्हें भला कहां पता है कि अब गुलामी केवल मानसिक नहीं रह गई है, यह शायद अब डीएनए और आरएनए के स्तर तक बस चुकी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, तुम नहीं समझोगे। खिलाड़ियों का बर्ताव और बोर्ड इत्यादि ये एक बात है, पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह कूटनीति नहीं चलती। अच्छा, नहीं चलती तो देखते हैं कि 14 सितंबर को स्टेडियम में कितने प्रतिशत भारतीय झंडे दिखते हैं, और यदि हर बार की ही तरह इस मैच में भी 70-80% से अधिक भारतीय लोग स्टेडियम में दिखे तो समझ जाइएगा कि नीतियां तो सब चलती हैं, बस आपके नेता आपकी सरकारें आपको सीतिया बनाते हैं। अरे जब पता है कि स्टेडियम भरना भारतीयों ने ही है, स्टेडियम के बाहर करोड़ों भारतीय ही मैच देखते हैं, तो क्यों नहीं भारतीयों का ही नैरेटिव पुश होता। एक और कुतर्की सूरमा आते हैं, नहीं नहीं, खेल और राजनीति को मत जोड़ो, खेल अलग है। हाँ भाई, खेल अलग है खेल। गोली खाने का ठेका तो उस कैमोफ्लाज पहने पगले ने ले रखा है जो अपना घर परिवार सब छोड़ के कश्मीर नाम के गैंगलैंड में अपनी जवानी जला रहा है। आपका क्या है, आप तो स्टार हैं। आपने तो ठेका एक ही चीज का लिया है कि अफरीदी मियां की छोटी वाली के निकाह में जाके नल्ली निहारी खाएंगे। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि भारत अगर यह सीरीज खेलने से मना कर भी देता और तब भी यह सीरीज हो जाती और नुकसान भारतीय क्रिकेट टीम का ही होता, तो
कैसा नुकसान? आर्थिक नुकसान। भाई आर्थिक नुकसान की बात तो बीसीसीआई ना ही करे तो अच्छा। जितना पैसा अकेले ये बोर्ड लिए बैठा है, ये दुनिया भर के किसी भी क्रिकेट बोर्ड को खरीद सकता है। टोटल कह रहा हूं मैं, इंडिविजुअली नहीं। रही बात खिलाड़ियों के नुकसान की, तो इस सीरीज भर के लिए उसी ऐप पर इन सब की टीमें बनवा दो जिस पर ये देश के बाकी लोगों को सट्टा लगाने की सलाह देते फिरते हैं। ग्राउंड में भी नहीं उतरना पड़ेगा और पैसे के पैसे जीत लोगे। हैं? खेलो दिमाग से। अरे भाई मान लिया कोई नुकसान होता भी तो क्या आर्थिक नुकसान, खेल के स्तर का नुकसान उन 26 लोगों की जान से ऊपर है जिनका धर्म पूछ के पतलूने उतरवा के उनके माथे में गोलियां मारी गईं। वैसे इस बार तो वाला ड्रामा भी नहीं चलेगा कि अपने ही देश का विपक्ष विरोध में है, भारत 2.5 फ्रंट पे लड़ाई कर रहा है। ओवैसी जैसे लोगों तक ने संसद में खड़े होकर इस विषय में बोला है कि किस मुंह से भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा। अरे भाई जनता को, अपने समर्थकों को इतना मजबूर भी मत कर दो कि ओवैसी या एमआईएम जैसों के साथ सहमति जतानी पड़ जाए। एक तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि ये एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई प्रमुख की या इनके किसी मेंबर की ऐसी कौन सी सीडी बना रखी है कि ये लोग बेहद चमन इंडिविजुअल्स तक बनने को तैयार हैं। भाई देश की जनता भी तो जाने कि ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम्हारे कट्टर समर्थकों से लेके विचारधारा से 180 डिग्री के विरोधी तक सुर से सुर मिला के एक मांग कर रहे हैं और तुम हो कि एक मैच के नाम पे पजामे खोले बैठे हो। वैसे कहीं ऐसा तो नहीं है कि एसीसी प्रमुख के नकवी यानी कि शिया होने के कारण हमारी वर्तमान सरकार की यह कोई नई कूटनीति हो कि भारत में तो मुस्लिम वोट बांट ही दिया है, अब तो पाकिस्तान में भी यह तकनीक अपनाई जाए। कल को अगर इस्लामाबाद में कमल लहराना पड़ गया तो आखिर पाकिस्तान के हमारे जो शिया भाई हैं, जो तड़पाए हुए हैं, तरसाए हुए माइनॉरिटी हैं, उन्हें भी खुश किया जाए। आई मीन व्हाई शुड ओनली इंडियन पसमानदाज हैव ऑल द फन। वैसे इस सब के बीच एक सिल्वर लाइनिंग भी मुझे दिख रही है। भाजपा को कम से कम अपने उन सारे आईटी सैलियों, दरबारियों को लात मार के निकाल देना चाहिए जो अभी महीने भर पहले तक दिलजीत दोसांझ को देशद्रोही, गद्दार से लेके खालिस्तानी और न जाने क्या क्या बता के तीखे बाण छोड़ रहे थे। अब इसी तर्क पे चला जाए तो आज की डेट में सबसे बड़े गद्दार तो इन 15 के साथ साथ पूरा बीसीसीआई बोर्ड और अध्यक्ष तक को कहा जाना चाहिए। वैसे इसके तार तो आईसीसी तक जुड़ते हैं, पर जाने दो। उनका नाम लेने पर मेरे नक्षत्रों का तो पता नहीं, परंतु एक गृह डिपार्टमेंट जरूर खतरे में आ सकता है। ओ हरा कपड़ा, इधर आओ भैया, अरे इधर आओ। अबे नहीं, तुम नहीं हाफिज। तू कहां पजामा उठा के चला आ रहा है? तू तो इन्वेस्टमेंट है पगले, अभी तो 240 पर ही खिसके हैं। तुझे तो तब उठाएंगे जब मामला 140 तक गिर जाएगा। तू फिलहाल वहीं बैठ, अभी इन हरी जर्सी वालों को भेज दे, क्योंकि यशस्वी मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इन सुअरों के साथ क्रिकेट खेलने का काम भारतीय क्रिकेट टीम करेगी। भारतीय क्रिकेट टीम करेगी। भाइयों बहनों और मेरे प्यारे युवा जिगर के टुकड़ों, ये बताओ 370 हटाया कि नहीं हटाया? भैया हटाया ना? 35 से हटाया कि नहीं? अरे अब जब इतना कर दिया है तो 26 लाशें गिर भी गई तो क्या हुआ? जैसा कि सैम पित्रोदा जी ने कहा था, हुआ तो हुआ, हम भी तो कांग्रेस विद काओ ही हैं, भूल जाओ, आगे बढ़ो, मनोरंजन के लिए एक एक T20 तो बनता है, एक एक T20 तो बनता है। भाइयों और बहनों, यशस्वी मोदी जी के कुशल नेतृत्व में तो फिर भी T20 हो रहा है। मनमोहन सिंह जी के समय में तो 50-50 मैच हुआ करता था, और इंदिरा जी के समय की तो भूल ही जाओ भैया। उनके समय में तो पाकिस्तान के साथ टेस्ट क्रिकेट होता था, टेस्ट क्रिकेट होता था। और नेहरू जी की तो बात ही नहीं करूंगा भाइयों बहनों, क्योंकि उनके समय में तो केवल एडविना जी के साथ गिल्ली डंडा खेला जाता था, गिल्ली डंडा खेला जाता था। तो ये यशस्वी मोदी जी के कुशल नेतृत्व और भाजपा की मजबूत सरकार है जिसने कांग्रेस काल के पाकिस्तान के साथ होने वाले 5 दिन के क्रिकेट को आज केवल 5 घंटे के T20 में बदल दिया है। 5 घंटे के T20 में बदल दिया। कुछ लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं भैया, इस सदन में मुझे ज्ञान दिया जा रहा है, मुझे आश्चर्य होता है। कह रहे हैं कि ओवैसी जी की बात सुन लो। अरे भैया, ये कोई चुनाव में मुस्लिम वोट काटने के लिए अपनी बी टीम का कैंडिडेट खड़ा करने की मीटिंग है जो ओवैसी जी की बात सुन लो? कमाल करते हो भैया।
ओवैसी जी की बातें सुनने के लिए मुझे चाणक्य बुलाते हैं क्या? मित्रों, 100 बात की एक बात, हंसी मजाक व्यंग कटाक्ष ये तो सब एक तरफ है, पर अंत में पुनः एक बार वही बात कहूंगा कि कोई सरकार, कोई पार्टी, किसी नेता, किसी बोर्ड, किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस तरह का नीच निर्णय ले सके यदि मैं, आप और हम सब ऐसे नागरिक बन पाते जो अपने ही लोगों के बहे रक्त के ऊपर किसी भी खेल, किसी सीरीज, किसी ट्रॉफी, किसी भी चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं। आप मुझे नकारात्मक कह सकते हैं, कमेंट में गाली भी दे सकते हैं, लेकिन मैं अब भी सुनिश्चित हूं, अभी भले ये ट्विटर पे ट्रेंड चल रहे हो, लोग बॉयकॉट बीसीसीआई, बॉयकॉट इंडियन क्रिकेट टीम से लेके बॉयकॉट एशिया कप तक लिख रहे हो, लेकिन आप देखिएगा, अगर हो सके तो इस वीडियो के इस टाइम स्टैम्प पर मार्क लगा लीजिए, नहीं तो मैं ये वीडियो ये भाग काट के 14 सितंबर 2025 को उस दिन पुनः दिखाऊंगा आपको, जब दुबई का वो स्टेडियम तिरंगे और 90%, जी हां 90% भारतीय प्रशंसकों से ही भरा मिलेगा। और जिस भी ओटीटी पे ये मैच प्रसारित किया जा रहा होगा ना, वहां करोड़ों लोग अपनी आंखें गड़ाए 22 गज के बीच चल रहे खेल का आनंद लेते हुए 22 अप्रैल 2025 को भुला चुके होंगे। इससे अधिक कुछ बोलना बनता नहीं है, तो मैं बस यही कहूंगा कि हाथ जोड़ के उन सभी 26 लोगों की आत्माओं की शांति और ईश्वर से उनके परिवारों को शक्ति देने की प्रार्थना करें।